नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा सा लेंथी होने वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें कहा क्या गया है? हमें कहा गया है अब्दुल हादी लेबल्ड कार्ड फ्रॉम 1 to 30, यानी उसने 30 कार्ड लिए और हर कार्ड के ऊपर एक एक नंबर लिखा, 1 2 3, और इस तरह 30 कार्ड के ऊपर अब 30 नंबर आ गए हैं। पुट दैम इन बॉक्स, और फिर उनको एक डब्बे के अंदर रख दिया। ही सिलेक्ट कार्ड एट रैंडम, और फिर रैंडमली उसने उसके अंदर से कार्ड सेलेक्ट करने शुरू किए। तो उन्होंने नीचे में पार्ट्स दिए गए, उन्होंने क्या बताएं प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। पहले नंबर पे आ गई हमारे पास के नंबर 25, यानी 30 में से ये वाला कार्ड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। नंबर 25 वाला कार्ड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। याद रहे यहाँ 25 कार्ड नहीं निकला बल्कि एक कार्ड निकला जिसके ऊपर 25 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हमारे पास प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने फाइंड करनी है 25 आने की। तो यहाँ इवेंट कितना है हमारे पास, सिर्फ एक है, यानी एक कार्ड सिर्फ निकाला गया। और टोटल कार्ड एन एस कितने हैं हमारे पास, 30। और प्रोबेबिलिटी यहाँ आ जाएगी हमारे पास पी ए, जो हम लोगों ने फाइंड करनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला लगाएंगे सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। एक ही तरह के तमाम क्वेश्चन है। पी ए इक्वल हमारे पास आ जाएगा एन ए ओवर एन एस। एन ए इवेंट हमारे पास 1 आ गया, और टोटल जो थी चांसेस वो कितने आ गए, 30। तो इनकी ज़ाहिर आगे कटिंग नहीं हो रही, तो फिर इसका इतना ही आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर। सेकंड, इसमें हमें कहा गया कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें नंबर बिटवीन 17 to 25, यानी कि 17 वाला, 18 वाला कार्ड निकला, 19 वाला निकला, 18 के बाद 19 वाला कार्ड निकला, फिर 20 वाला कार्ड, 21 और 22, यानी 17 से लेकर 20 तक के कार्ड निकाले। तो ये कितने कार्ड बने हमारे पास, 6। इसका मतलब एन ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई इस दफ़ा, 6। एन एस टोटल जो हमारे पास अमाउंट थी वो, जो कि कार्ड टोटल 30 थे तो वही आ जाएंगे। और प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने इसकी फाइंड करनी है, पी ए हम लोग फाइंड करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी। तो सेम वही तरीका फिर से, पी ए इज इक्वल आ जाएगा एन ए ओवर एन एस। एन ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6, और एन एस की वैल्यू हमारे पास आ गई 30। अब यहाँ पे कटिंग हो रही है तो कर लेंगे, 6 1 ज़ा और 6 5 ज़ा। तो एंड आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1/5। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 के ऊपर। थर्ड पार्ट। अच्छा, थर्ड पार्ट में क्या कहा गया, नंबर एट लीस्ट 20, यानी कम अज़ कम 20 नंबर होना चाहिए। यानी कौन कौन सा नंबर हो सकता है, 20 तो कम अज़ कम होना चाहिए। इससे ऊपर 21 भी हो सकता है, इससे ऊपर 22 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 25 हो सकता है, 26 हो सकता है, 27 हो सकता है, 28 हो सकता है, 29 हो सकता है, और 30 हो सकता है। यानी कम अज़ कम 20 होना चाहिए, और ऊपर वाले हमारे इनमें से कोई भी आ सकता है। अच्छा, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब आप क्वेश्चन करेंगे ये मैंने समझाने के लिए नंबर लिख दिए हैं आपको। तो ये काउंट करें तो कितने नंबर बनते हैं, 20 आ गया हमारे पास पहला नंबर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ये टोटल नंबर हमारे पास कितने आ गए हैं, 11। तो इसका मतलब एन ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 11। और एन एस की तो टोटल नंबर हैं जो कि, तो वो तो सेम ही रहेंगे अभी भी। एन एस की वैल्यू हमारे पास 30 ही रहेगी। और प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने पी ए फाइंड करना है। फार्मूला फिर से वही है,
हमारे पास प्रोबेबिलिटी का आसान सा फार्मूला है पी ए इक्वल आ जाएगा हमारे पास एन ए ओवर एन, सॉरी ऊपर ए आना था, एन ए ओवर एन एस। एन ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 11 और एन एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 30। अब चूंकि इनकी कटिंग नहीं होती तो फिर ये यहीं तक हमारे पास क्वेश्चन होगा। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पे। पार्ट नंबर 4 का है नंबर नॉट 27 29। अब नॉट वाला आ गया तो नॉट वाले में मैंने पीछे भी बताया था, लेकिन उससे पहले हम नंबर्स देख लेते हैं। 27 एंड 29, सिर्फ दो नंबर के हैं, 27 और 29 नहीं आने चाहिए, इनके अलावा कोई भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब एन ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 2 और एन एस की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, टोटल जो नंबर थे वो सभी में सेम रहेंगे। एन एस हमारे पास क्या आ जाएगा 30। अब हमने फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी का। फार्मूला हमारे पास वही आ जाएगा फिर से जो नॉट वालों में हम लोग यूज़ करते थे, यानी पी नॉट ए 1 माइनस एन ए ओवर एन एस। 1 माइनस एन ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 और एन एस की आ गई हमारे पास 30। अब इनका हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 30, 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 माइनस 2 वैसे ही आ जाएगा, इनको माइनस किया तो आंसर आ गया हमारे पास 28 डिवाइडेड बाय 30। इनकी कटिंग करते हैं, 2 14 ज़ा और 2 15 ज़ा, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास ना आने की होगी 14 ओवर 50। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 5 के ऊपर। लास्ट पार्ट है इसका, नंबर नॉट बिटवीन 12 एंड 15। 12 और 15 के दरमियान नंबर नहीं आने चाहिए, इनके अलावा कोई भी नंबर आ सकता है। यानी 12 नहीं आना चाहिए, 13 14 और 15, यानी 12 से 15 के दरमियान मतलब 4 नंबर बन रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ पे एन ए हमारे पास क्या आ गया, इसका मतलब 4 और एन एस टोटल नंबर जो थे चांसेस वो अभी भी 30 हैं, 30 कार्ड से टोटल। और हम लोगों ने फिर से कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, यानी कि नॉट पी ए, नॉट की प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने फाइंड करनी है। फार्मूला हमारे पास क्या था, पी नॉट नॉट ए इक्वल हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एन ए डिवाइडेड बाय एन एस। ये लाइन जो है सिर्फ माइनस जो है वो लहदा रहेगा। वैल्यू इनकी हम लोग पुट करते हैं, 1 माइनस एन ए की वैल्यू हमारे पास थी इस दफ़ा 4 और एन एस की वैल्यू थी हमारे पास 30। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 30 और 31 आ जाएगा 30 माइनस 4, इनको हम लोग करते हैं माइनस। 26 डिवाइडेड बाय 30, इनकी कटिंग करें तो 2 13 आ जाएगा और 2 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई फिर 13 ओवर 15, और ये हमारे पास पाँचों इसके पार्ट हो गए हैं। जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में भी बताया था, आपको जब पेपर के अंदर आएगा तो ज़ाहिर है सारे पार्ट इकट्ठे नहीं आएंगे, आपको इनमें से एक ही पार्ट आएगा। हमने पांचों पार्ट किए हैं एक ही वीडियो के अंदर, आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से। आसान सा फार्मूला है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि टोटल हमें वैल्यू कितनी पूछी गई है।
टोटल चांसेस कितने हैं, जैसे इस वाले में 30 थे। और फिर जो चीज़ पूछी गई है, जो उनसे कार्ड निकाले हैं उनको काउंट कर लेना है, वो हमारे पास एन ए आ जाएगा। तो एन ए को फार्मूले के अंदर ऊपर रखना है और एन एस को नीचे रखना है। और नॉट वालों के अंदर 1 - एन ए ओवर एन एस आ जाएगा।